नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ बुलेट की बैक की प्रॉब्लम के बारे में कि बहुत ज़्यादा बार देखा है नए नए जो राइडर होते हैं या फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड राइडर को भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि जो बुलेट है वो हमारी बैक मारने लग जाती है, यानी कि जब हम उसके ऊपर किक मारते हैं तो वो बैक मारती है। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ। 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट मैक्सिमम लोग जानते हैं लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि जब भी हम हमारी बाइक की किक मारें तो कभी भी हमें एक्सीलरेट नहीं करना है। कभी भी किक मारते वक्त एक्सीलरेट नहीं करना है। एक्सीलरेट अगर हम करेंगे किक मारते हुए तो हमारा बुलेट पक्का 100% बैक मारेगा ही मारेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किक मारें तो मैक्सिमम टाइम हम ये ध्यान रखें कि रेस के ऊपर हाथ हो ही ना। अगर हमारी आदत बन गई है तो रेस के ऊपर हाथ हो ही ना। तो जब भी हम किक मारें तो रेस के ऊपर हाथ ना हो। रेस नहीं लेंगे तो हमारा बैक नहीं मारेगा बुलेट। तो चलिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट जिसके बारे में बता रहा था, इसको नहीं पता है तो ये है आरपीएम। आरपीएम की जो सेटिंग होती है वो हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। कभी भी हमें आरपीएम की सेटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हमारा थंब है, कई बार हम ज़्यादा अगर हम करेंगे तो उसकी जो बीट है वो फास्ट हो जाती है। बीट अगर फास्ट हो गई इसका मतलब यही है कि हमारा एक्सीलरेट ज़्यादा हो गया है। तो हमें जो एम्पमीटर की सेटिंग है वो हमारा बिल्कुल सेंटर में निडल होना चाहिए। सेंटर में हमारा निडल होना चाहिए। जब स्टार्ट हो जाए तो हल्का सा पॉजिटिव की तरफ, यानी कि जो पॉजिटिव है उसकी तरफ होना चाहिए। तो इसकी सेटिंग पॉजिटिव की तरफ अगर हमारा ज़्यादा है तो बीट ज़्यादा हो गई और हमारा जो चांसेस है बैक मारने का वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आपको एम मीटर की सेटिंग के बारे में पता है तो आप अच्छी तरह से उसको करेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो क्या है, आप अगर प्रोफेशनल जो हमारे मैकेनिक है उसके पास जाएं और अपना जो आरपीएम मीटर है उसकी अच्छी तरह से सेटिंग कराएं। इसके बाद दोस्तों, अगर हमारी आरपीएम की सेटिंग ठीक हो गई तो हमें बिल्कुल भी बैक वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो हमारी किक है वो बिल्कुल स्मूथ लगेगी अगर आरपीएम हमारा बिल्कुल ठीक होगा तो। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि दोस्तों पता ही है कि बुलेट 350 सीसी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो हमें कभी इसके ऊपर ज़ोर नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर ज़ोर दिखाएंगे तो ये भी हमें ज़ोर दिखाएगी। तो कभी भी हमें किक मारना है तो बिल्कुल स्मूथ किक मारना है, आराम से, कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं दिखाना है, आराम से नीचे लेके जाना है फोर्सफुली। तो उसके बाद ही हमें इस तरह से बिल्कुल इजी किक लगाना है। अगर हम ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये हमें बिल्कुल बैक मारेगी ही मारेगी, और ये जब बैक मारेगी तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये थे 2-3 पॉइंट जो हम ध्यान रख सकते हैं हमें बैक ना लगे। इसके लिए हमें बैक मैक्सिमम एलिमिनेट हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।